वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग सेट्स को थोड़ा समझने वाले हैं और इफ पॉसिबल तो इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेट्स। तो सेट्स मतलब होता क्या है, जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सुनते हैं टी सेट, डिनर सेट, कप सेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ सुनते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या? तो बेसिकली देखो, जैसे आप लोग देखते होंगे कप सेट, ठीक है, हम लोग सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जनरली ढेर सारा कप्स होता है। ठीक है, जैसे सुने कि टी सेट, तो उसमें कप होगा, सॉसर होगा, ये सारा चीज होगा। डिनर सेट तो उसमें भी ढेर सारा किचन के आइटम्स होंगे। तो इस टाइप से सेट को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि मान लो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तुम्हारे क्लास का सारा स्टूडेंट्स, वो भी एक तरह का सेट हुआ। ऑल द वॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का सारा वॉबल, 5 वॉबल होता है तो सारा वॉबल एक सेट होगा। ठीक है, सब मिलके एक सेट बनाएगा। वैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देख लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट लोग, डेफिनेशन क्या होगा सेट का। सो डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जो होगा उसमें, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, ऑल द वॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, वॉबल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हो गया। ये पूरा एक सेट बना है इंग्लिश अल्फाबेट का। इसमें हम लोग को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल में इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये एक पूरा सेट हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो भी है ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको हम लोग मेंबर्स बोलेंगे या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं। और इस पूरे को मिला के एक सेट बन गया। ठीक है, एक सेट को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा है, इफ अ कलेक्शन हैज the same object occurring more than once, it can be expressed as a set of taking that object only once in the collection। मतलब कि ऐसे समझो, मान लो कि हम लोग को बोल दिया, ऐसे लिखा हुआ है इंडिया। अब इसका हम लोग को सेट बनाना है, तो कैसे होगा इसमें? देखो आई एंड आई दो बार है, लेटर कितने बार भी रिपीट हो बट उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्या हो जाएगा इसका, आई एन डी एंड ए, बस ये हो गया। रिपीट नहीं करेंगे किसी भी लेटर को। ठीक है, अब देखो आता है नोटेशन। नोटेशन मतलब कि उसको डिनोट कैसे करेंगे उस सेट को। तो मान लो कोई भी एक सेट है, जैसे ऐसे एक सेट बनाते हैं हम लोग। तो इस सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी पी क्यू एक्स वाई कुछ भी कर सकते हैं, बट कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एंड इसके अंदर का जो एलिमेंट या फिर मेंबर्स होगा उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी कुछ भी ऐसे। अब बताओ, अगर हम लोग को ऐसे बताना है कि ये जो है ये इससे रिलेटेड है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए, और एलिमेंट ऑफ का साइन ये होता है एलिमेंट ऑफ ए। ये ए जो है ये इसका एलिमेंट है, बी जो है वो ए का एलिमेंट है, सी जो है वो ए का एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि ये जो है इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, मान लो कि हम यहाँ से हटा देते हैं सी को और सी लिखते हैं, तो सी क्या ए का एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे से काट देंगे, तो सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बस और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? सेट इज नोन बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है, एक सेट जो है उसके मेंबर से वो जाना जाता है, जैसे इसके अंदर क्या है लिखा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि पहला है हमारा रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, सेकंड है सेट बिल्डर और रूल मेथड। दोनों ही बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग मेथड है, और देखते हैं नीचे। अब देखो यहाँ पे रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म होता क्या है, जैसे कि इसमें हमारे इस ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, एंड जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको प्रॉपर यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, मान लो हम लोग को देखो, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, नीचे है रिप्रेजेंट द सेट एक्स। इस सेट का नाम दिया है ये एक्स, और इसका सारा नंबर है 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, एक्स को लिख देंगे,
बाय द रोस्टर मेथड वी हैव x इज इक्वल टू ब्रेसेस 1 2 3 4 एंड 5। हो गया, इस पूरे सेट का नाम हो गया x और ये सारा उसका एलिमेंट। यही हमारा होता है रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, बस और कुछ नहीं इसमें। मान लो कि अगर कुछ इस टाइप का रहेगा, डेज इन अ वीक, इसका नाम दे दिया ए लिख देंगे, ब्रेसेस देके सारा लिख देंगे, 7 डेज का नेम पूरा। यहाँ देखो बोला है कि सेट है पी, उसमें वर्ड है कोलकाता और इसका सारा लेटर्स को लिखना है, तो क्या करेंगे, इसमें के देखो 2 बार आ रहा है तो सिर्फ एक ही बार हम लोग लिखेंगे। ए पे 2 बार आ रहा है तो ए को एक बार लिखेंगे, क्या हो जाएगा KOLTA। ठीक है, इसको ब्रेसेस में डाल के इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं करना है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना, बस हो गया। यहाँ देखो सेकंड में है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है हमको, रोस्टर मेथड में ना कोई लॉ नहीं, कुछ नहीं करना, सीधा जो दिया वो लिख दो, एक लिस्ट बनाना होता है। बट यहाँ पे हम लोग को एक रूल से चलना पड़ता है, बस इतना याद रखना। इसमें हम लोग लिस्ट बनाते हैं और इसमें जब लिस्ट बनाते हैं तो इसमें हम लोग एक प्रोसेस से चलते हैं, एक रूल है इसका करने का, बट इसका कोई रूल नहीं है। बस इतना सी इन दोनों में डिफरेंस और कुछ नहीं। अभी जो हम लोग आगे क्वेश्चन सारा बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ सेट्स, इसमें बताना है कि सारा में कौन सा सेट का कलेक्शन है। ठीक है, सो ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये कोई सेट होगा? देखो ये कोई सेट नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई कम हो सकता है, तो ये सेट नहीं है। सेकंड है ऑल द इवन नंबर्स लेस देन 9, 9 के नीचे सारा इवन नंबर, मतलब क्या होगा 2 4 6 एंड 8, ये सारा इवन नंबर हो गया, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। 3 में ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, ये भी सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें और 12 मंथ्स का पूरा नाम होगा। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड भोपाल, BHOPAL, इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, ये पूरा पूरा सेट हो जाएगा। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड चेन्नई, इसमें देखो CHENN है, तो इसका सेट हम लोग ऐसे बनाएंगे CHENNAI, हो गया, ये भी हमारा हो जाएगा 5 नंबर। 6 पे आते हैं ऑल द लीडर्स ऑफ इंडिया, ऑल द लीडर्स ऑफ इंडिया नहीं होगा। 7 में ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन स्कूल, ये भी नहीं होगा। 8 में ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 15 विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, सारा नेचुरल नंबर 15 से कम जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, इसमें बहुत सारा नंबर आ सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा, 8 भी होगा। ऑल द हेल्दी पीपल ऑफ योर टाउन, हमारे टाउन का सारा हेल्दी पीपल, कोई कम हेल्दी कोई ज़्यादा हेल्दी भी तो हो सकता है, कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है कि हाँ इतना करना है, तो ये नहीं होगा सेट। सेट मतलब कि तुमको एक फिक्स बता दे कि हाँ ये चीज़ हमारा होना चाहिए, बस। जैसे कि देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ज़्यादा ब्यूटीफुल कम ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ बताया नहीं है। लीडर्स ऑफ इंडिया, किस टाइप का लीडर्स नहीं पता, नहीं करना। जिसमें पता चले कि हाँ ये प्रॉपर ऐसा ही होता है तो वो हमारा सेट होगा, नहीं पता चल रहा वो सेट नहीं होगा। ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का सारा नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट होगा। ऑल द ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 24, 24 के बाद सारा ऑड नंबर्स, ये भी सेट होगा। ऑल द ग्रेट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, इसमें देखो इंडियन क्रिकेटर्स जो भी ग्रेट है तो वो हो सकता है सेट, नाम लिख सकते हैं उसका। इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं, ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर, कोई सा भी इसका नाम दे देंगे, मान लो ए दे दिए, ब्रेसेस बना देंगे, जनवरी फरवरी, ऐसे करके करके हम लोग दिसंबर पे आके इसको क्लोज कर देंगे, हो गया, ये सेट बन गया हमारा, और कुछ नहीं करना होता। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, लेट x be the set of months having 31 days, fill in the blanks writing element of और not an element of। तो जनवरी देखो 31 डेज के सेट में आएगा, हम लोग को ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर की जो भी मंथ्स होगा वो सारा 31 डेज वाला होना चाहिए। तो इसमें 31 में
डेज होता है जनवरी में, तो यस होता है इसमें, ये हमारा हो जाएगा एलिमेंट ऑफ एक्स। अप्रैल में होता है 31 डेज, नहीं। अगस्त में 31 डेज, यस होता है एलिमेंट ऑफ। अक्टूबर में 31, हाँ एलिमेंट ऑफ। फरवरी में 31 तो ऑफकोर्स नहीं होता है, तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। 2 में भी नॉट एन एलिमेंट, अप्रैल नहीं होता, सॉरी काटना भूल गया था, नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। लेट एक्स ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड महाराष्ट्र फिल इन द ब्लैंक्स विद एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। पहले ये देखो जो हमारा वर्ड लिखा है महाराष्ट्र, इसमें जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कट कर दो। ए आ रहा है बार बार, तो सिर्फ एक ही ए को छोड़ेंगे, एक हो गया। और तो कोई रिपीट, एक एच रिपीट हो रहा है बस, और कोई नहीं। एक आर भी हो रहा है, आर को भी हटा देते हैं, और बचा गया एम एच आर एस टी एन ए। अब देखो बताना यहाँ पे, ये एन जो है इस पूरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नॉट एन एलिमेंट हो जाएगा। ए आ रहा है, हाँ ए है, एलिमेंट होगा इसका। आर आ रहा है, हाँ ये भी एलिमेंट होगा। एस आया, एस भी आया है, एलिमेंट हो जाएगा। पी है कहीं पे, नहीं, तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ, बस। राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय द रोस्टर मेथड, इन सबको रोस्टर मेथड में लिखना है। द सेट ऑफ ऑल प्रॉपर डिविजर्स ऑफ 32, 32 का सारा डिविजर्स लिखना है। मान लो इसका कोई नाम दे दिया एक्स, ब्रेसेस बनाएंगे। 32 का डिविजर क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 8 एंड 16, और कोई नहीं। द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड स्प्रिंग, इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, एक एस हो जाएगा, एस पी आर एन जी, आई नहीं होगा। इसको मान लो वाई दे दिया नाम, एस पी आर एन जी। द सेट ऑफ वॉबल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में वॉबल्स कौन कौन सा आएगा, इसका नाम दे दिया जेड, ठीक है। देखो इसमें वॉबल कौन कौन सा होगा, तो ए ई आई, रिपीट हो रहा नहीं लिखेंगे उसको, ए एन आई हो गया। देन द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 30 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का मल्टीपल्स लिखना है जो कि 30 से कम हो, तो क्या करेंगे, 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 हो गया। लेस देन 13 लिखना था, पूरा लिख दिए। द सेट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, एक डिजिट प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, सारा प्राइम नंबर लिख देना है, जो भी 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से, यानी कि 10 से पहले जो भी प्राइम नंबर होगा वो लिख देंगे। सबसे पहले होगा 2, उसका कोई नाम देते हैं, तो मान लो बी। सेट बनाएंगे तो 2 3 5 7, और तो कोई नहीं। ये हो गया हमारा सेट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर। बस ये देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है, ब्रेसेस दो, इसका नाम दो, एंड लिख दो उसके अंदर का सारा एलिमेंट, बस, और कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना इससे ज़्यादा। से हमारा रोस्टर फॉर्म में ऐसे था। अब नेक्स्ट वाला है हमारा टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स है हमारे, इस पूरे सेट का नाम है एक्स, और एक्स इस लाइन को बोलते हैं सच दैट, तो एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्लेट। कुछ नहीं करना, ऐसे करके एक्स लिखो, इसका नाम लिखो, ब्रेसेस बनाओ, प्लेट लिख दो सीधा सीधा, हो गया। बी में है एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 16, मतलब कि इस सेट के अंदर होल नंबर होगा जो कि 10 से ग्रेटर होगा एंड 16 से कम होगा, मतलब 10 से 16 के बीच का नंबर, तो क्या होगा 11 12 13
14 एंड 15। ठीक है। थर्ड में है C इज इक्वल टू ब्रेसेस Y सच दैट Y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड पाइनएप्पल। अब इस वाले सेट का नाम C पाइनएप्पल है। देखो इसमें कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है क्या? सॉरी, इसमें कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या? PINE A है, तो इन दोनों को हटा देंगे, वापस से E है हटा देंगे, बचा क्या? PINEAL। ठीक है, ये हो गया PINEAL। बस इतना ही। डी में है x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 50। इसमें प्राइम फैक्टर ऑफ 50 लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 50 क्या हो जाएगा? इसका HCF निकाल लेंगे हम लोग पहले। देखो 2 25 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 तो इसका क्या होगा 2 एंड 5 और 5 कॉमन, तो एक 5 हो जाएगा। इसका हो जाएगा D इज इक्वल टू, इसका सेट बनेगा हमारा 2 और 5 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है y सच दैट y इज अ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10। इस सेट में 2 डिजिट का नंबर होगा जो कि 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर 10 से डिविजिबल वाला कौन कौन सा होगा? पहला तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। 90 के बाद तो सारा आ जाता है 100 से, जो कि 10 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे। ये हमारा हो गया 5 नंबर। 6 में है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 240। 240 का प्राइम फैक्टर मतलब वही वापस से HCF निकाल देंगे यहाँ पे। जैसे देखो 240 है तो 2 120 हो जाएगा, 260, 230, 215। देखो 15 से 5 3 ज़ा हो जाएगा एंड देन 3 1 ज़ा। तो देखो ये 2, ये भी 2 बार बार रिपीट हो रहा है, बट हम लोग को एक ही बार लेना है उसको सिर्फ, तो एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, 2, 3 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 5। ये हमारा हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर ऑफ 240 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 15। इस पूरे सेट में सारा ऑड नंबर जो कि 15 से कम होगा वो सारा बताना है। और अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, इसमें बताना है कौन सा इसका एलिमेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। 4 इसका एलिमेंट, 4 तो सबसे पहले ऑड होता नहीं है, तो ये नॉट एन एलिमेंट ऑफ a हो जाएगा। 11, हाँ ये होगा एलिमेंट, क्योंकि ये 15 से छोटा भी है और ऑड नंबर भी है। 15, 15 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 15 लिखा है, तो 15 की इक्वल नहीं लिखा है, तो ये नहीं होगा। 5 ये होगा एलिमेंट ऑफ a। 7 में है इफ x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम डिवीजर ऑफ 72। अब यहाँ पे 72 का प्राइम डिवीजर बताना है, और इसमें वही करना है कि एलिमेंट है या फिर एलिमेंट नहीं है। देखो 9 हमारा 9 नहीं है क्योंकि ये प्राइम डिवीजर नहीं है। 2, 2 हमारा प्राइम डिवीजर होता है, तो एलिमेंट है ये इसका। 3, 3 भी हमारा प्राइम डिवीजर होता है। 7 हमारा प्राइम डिवीजर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को डालना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस वाले में, इस वाले फॉर्मेट में इसको डालना है। ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट में है 2 4 6 8 का एक सेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो सारा इवन नंबर है, और इसको, और ये देखो 8, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका सबसे पहले हम लोग नाम कोई भी दे देते हैं, जैसे मान लो x दे दिए यहाँ पे। x इज इक्वल टू, ये वाला कैपिटल होगा बाहर वाला और ये स्मॉल होगा। x, x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन
9, या फिर ऐसे इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 9। सेकंड में है 13579, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं y करके, 13579। अभी देखो ये इसमें सारा ऑड नंबर है, सेम चीज लिख सकते हैं एंड लेस देन 10 कर देंगे, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बस। थर्ड में a b c d e f, इसको मान लो दे दिए z, x सच दैट x इज, एक सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो पहला ये 6 लेटर्स है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का, तो x सच दैट x इज फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसके आंसर में कुछ और दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 5 है, 2 3 5 7 11, मान लो यहाँ पे दे दिए इसको p दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। x सच दैट x, इसमें सारा प्राइम नंबर है हमारा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन कितना है 11 12 से कम, प्राइम नंबर लेस देन 10, सॉरी लेस देन 12, ठीक है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 12। तो आज ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में आकर बता सकते हो। एक्सरसाइज बहुत ही इजी था, तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, बट अगर होगा बता देना नीचे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया होगा तो लाइक करके शेयर ज़रूर से कर देना, अगर किसी और बच्चे को इसका नीड होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।